once again and welcome back to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और मुकाबलों पे मुकाबले होते जा रहे हैं। जिस लास्ट 2 मैचेस दोज आर लेफ्ट इन PSL सीजन 9 सामने आपके ज़रूर आ चुकी हैं कि टॉप 4 कौन सी टीम्स हैं, मगर आज के मैच को भी आप डेड रबर नहीं कह सकते। वो इस वजह से बिकॉज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स जब एक्शन में होंगे तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बिकॉज आज जब पेशावर ज़ल्मी जीतेगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो टॉप 2 में चले जाएंगे। एंड वंस टॉप 2 में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्लेऑफ में आपको 2 दफ़ा मौका मिलता है। आप 2 दफ़ा जो है, एक अगर आप प्लेऑफ 1 हार भी जाते हैं तो उसके बाद आप क्वालिफायर बाद में खेलकर और फिर फाइनल में फिर से आ सकते हैं। सो पेशावर ज़ल्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़रूरी मैच है। दूसरी तरफ कराची किंग्स, क्या आज कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी की पार्टी स्पॉइल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो देखना है। किस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी दोनों टीम्स की तरफ से, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड क्या मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करके पेशावर ज़ल्मी जो है वो नॉकआउट की तरफ आगे बढ़ेगी, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसा कि अभी जिक्र किया सवेरा ने कि अगर नंबर 2 पर जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब आप क्लासिफिकेशन में हो जाते हैं तो आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि आप कहाँ पर अगर एक गलती हो भी जाती है तो आपके पास दोबारा मौका रहता है ट्रॉफ़ी जीतने के सफ़र का। इसके साथ साथ क्योंकि अभी से कुछ देर पहले सवेरा मोहसिन नकवी साहब ने हल्फ भी लिया है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो क्रिकेट के हलकों में तो ये बातें हो रही हैं क्या नकवी साहब 2 कश्तियों में सवार रहेंगे, एक कश्ती में चले जाएंगे, दोनों ओहदे संभालेंगे या एक ही ओहदा संभाल कर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी साथ ही साथ ज़ेरे बहस हैं क्रिकेट के हलकों में। बिल्कुल जी, ये इस पे बात होना भी ज़रूरी है। बिकॉज ठीक है, एनर्जी तो बहुत है। मोहसिन नकवी साहब को हमने देखा जितने एनर्जेटिक हैं वो, और जितना आज करो काम कल तक नहीं जाए बात, आज ही हो जाए सारी चीज़ें। बट क्या वो एनर्जी 2 जगह पे डिवाइडेड हो सकती है, क्या काम हो सकता है? एंड देन आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं उस हवाले से? क्या आईसीसी के रूल्स इस बात की परमिशन देते हैं कि वो पैरेलली चेयरमैन भी रह सकते हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह सकते हैं? इन सारी चीज़ों पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। एंड अपनी मेरे ख्याल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ करते ही सबसे पहले जो है वो जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर को, पसंदीदा फैमिली मेंबर को जो है वो खुशामदीद कहते हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मुशी भाई, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करें बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर अ गेस्ट एज वेल, जिनसे हम ज़्यादा क्लैरिटी में बात करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी में हमें और पता भी चलेगा। आज का मैच एक तरफ है कराची किंग्स जो कि जाहिर सी बात है बॉटम ऑफ द टेबल। ये मुझे लग रहा है पुराने ज़माने PSL के फिर शुरू हो गए जब लाहौर कराची दोनों जो हैं बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई। बट पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, एन इम्पॉर्टेंट मैच फॉर पेशावर ज़ल्मीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट शुड दे डू जस्ट टू क्रैक द कोड कि नहीं जी जीतना ही है, कोई और मार्जिन नहीं है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इस मैच के बारे में, पहले तो सारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको रमज़ान मुबारक, ऑलमोस्ट मुबारक हो, ऑलमोस्ट एज ए सेड ऑलमोस्ट इंशाल्लाह, क्योंकि आज हो जाएगा मगरिब के बाद। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, इंतज़ार है चांद का। और बिल्कुल ये क्योंकि ये रमज़ान का बरकत वाला महीना, और पाकिस्तान में जितने भी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मगरिब के बाद दुआएं ज़रूर मांगे अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुसलमान भाई जहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो वी शुड प्रे फॉर देम। बाकी रही क्रिकेट की बात, क्रिकेट की अगर आप इजाज़त दें तो आपको रोक लूँ? आप रोक लिया आपने? अच्छा, कई दफ़ा वो बंदा हाफिज़ साहब कमरे में अंदर आके बताया कहता है मैं अंदर आ जाऊँ। नहीं, आपने रोक लिया, बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रुक गए। सवेरा अहमद शहजाद फारूक राना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये जो आइन क्या कहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC का आइन क्या कहता है कि क्या एक शख्स जो कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी हो, इस हवाले से आइन में क्या चीज़ें मौजूद हैं? राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। ये ज़रा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, जो पाकिस्तान में क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये चीज़ें ज़ेरे बहस हैं कि क्या वाकई एक शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वफाकी हुकूमत में वज़ीर या मुशीर का ओहदा भी रख सकता है? क्या इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन, ICC का आइन इजाज़त देता है, और किसी भी जगह पर जाकर कहीं इस मामले में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए जी, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ऐसी कोई कदगन नहीं है। ठीक है। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्लाज में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि मिनिस्टर चेयरमैन बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है।
उसमें जो क्राइटेरिया है उसमें लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, बीए की डिग्री हो, नेशनल पाकिस्तान और उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो। ठीक है। उस हवाले से तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिकेट बोर्ड को देखा जाए तो बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि आईसीसी का भी मेंबर है, आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्रिकेट बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट ईयर एक केस हुआ था राणा टुंगा श्रीलंका का। राणा टुंगा उनका मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में और उन्होंने वहां पे राणा टुंगा को चेयरमैन बना दिया था। ठीक है। तो वो मैटर आईसीसी में गया था और फिर उन्होंने इस फैसले को वापस विदड्रॉ कर लिया था। अब आईसीसी को अगर देखा, आईसीसी के आइन को देखा जाए तो उसमें है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर का चेयरमैन बनना आईसीसी के कानून की रूह से बादी नजर में एक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नजर आती है। लेकिन उसमें वो जो उस वक्त के जो चेयरमैन थे शमी सिल्वा, जिसको उन्होंने रिमूव किया था, वो आईसीसी में गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अग्रीव नहीं जाता, उसमें उन्होंने रिमूव किया था इसलिए वो गए थे। ठीक है। यहाँ तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब खुद चेयरमैन है, वो मिनिस्टर बने हैं, लिहाजा अग्रीव्ड को बंदा मुझे नहीं नजर आ रहा कि कौन अग्रीव्ड होगा। तो आईसीसी के आइन जो है ना वो और बात कह रहा है, पाकिस्तान का आइन और बात कह रहा है इस वक्त जो इस तनाज़ुर में। यानी पर्टिकुलरली अस्सलाम वालेकुम सर, सवेरा पाशा हियर, पर्टिकुलरली अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात की कंप्लेन आईसीसी में नहीं करता है तो आईसीसी भी साइड पे नजरें करके कहेगी थैंक यू वेरी मच, चलता रहे जैसे सिस्टम चल रहा। क्योंकि देखें जब तक उनके पास नहीं जाएगा तो वो कैसे इस इशू को आगे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा राना साहब, अगर चूंकि आपने देखा कि हमने गुज़िश्ता चंद माह में देखा कि लोग पाकिस्तान से अदालतों में भी तैनाती को या चेयरमैन पीसीबी को चैलेंज कर देते हैं, अगर कोई एक पिटीशन किसी भी अदालत में फ़ाइल हो जाती है और कोई शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पाकिस्तान से कोई शख्स आईसीसी को कर देता है कि ये चूंकि जैसा आपने कहा कि बादिन नज़र में ये हुकूमती मदाखलत है, तो उस सिलसिले में फिर सारी चीज़ें आईसीसी की तरफ होंगी, वो उस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं? कोई भी एक आम शख्स, आम शहरी भी आईसीसी को कंप्लेंट कर सकता है? देखिए अब तक कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है किसी आम शहरी ने आईसीसी के पास कंप्लेंट लेके गया। उसमें जो अग्रीव्ड बनते जो कर सकते हैं वो या जिस बंदे को रिमूव किया गया हो उसका राइट क्रिएट होता है, ठीक है, या बीओजी का कोई मेंबर जाए। अगर आम बंदा जाएगा तो उसके लिए तो बहुत हैवी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे उसको, मतलब लायर एंगेज कर, वो नहीं जा सकता, वो आज तक गया ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे जी मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहिए। जी मुश्ताक अहमद हेयर, वैसे तो कि हमारा ये एज ए क्रिकेटर हमारा काम नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये तो बहुत नई वाली बात होगी। वी शुड बी, हम बहुत नई बात कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता चलेगा, आईसीसी को नहीं पता चलेगा। वो तो वो वाली बात होगी ना कि कबूतर बिल्ली को देख के कहता है बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो बिल्ली देख रही है। ये बिल्ली को पता भी है कि कौन क्या कर रहा है। आई पर्सनली थिंक, ये एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, जो भी हो कंसिस्टेंटली जो बंदा भी आए वो उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए, पूरा टेन्योर मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जितना भी क्योस होगा डिसीजन मेकिंग का वो ठीक हो जाए। आई बिलीव दैट। तो आपका इसमें क्या राय है? हेलो जी राना साहब, आप मुश्ताक अहमद साहब ने पूछा है कि तसलसल होना चाहिए जो भी हो, आपकी राय क्या है? और ये उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये है कि कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बिल्ली नहीं देख रही, आईसीसी तो देख ही रहा है। देखें अदारों में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का यही अलमिया है कि यहाँ पे दो आइन है, दो दस्तूर है, दो कानून है, एक के लिए और कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। तो ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे आइन और कानून को उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह के महज़ब माशरों में लेना चाहिए और ये होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को खुद देखना चाहिए कि बतौर मिनिस्टर वो उनको आइन से, अगर वो किसी को आईसीसी का आइन नहीं इजाज़त देता तो उनको इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि उनको चाहिए कि वो भी आइन को फॉलो करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। और वाकई ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे एक तरफ आप ये सोचें कि हाँ जी कंसिस्टेंसी होगी, एक एनर्जेटिक इंसान हमें दिखा है, अभी थोड़ा सा ही टाइम फ्रेम हुआ है, बट
he has got some very positive vibes अभी तक जितना हमें पता है, बिकॉज आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैं आज तक कभी उनसे फेस टू फेस मिली नहीं हूँ, मगर एक वो दिख रहा है कि हाँ जी ये भी कर दो वो भी कर दो, उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगाओ, उसको बुलाओ, ये कर। इतने अरसे से वो एक चीज़ अटकी हुई थी कि रावलपिंडी पे जो कुर्सियाँ लगनी है उसके 3 कंपनीज थी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उसका साइन नहीं होकर दे रहा था कि उन तीनों में से किससे करवाना है, और वो शादी की कुर्सियाँ लगे जा रही थी। तो एक तरफ लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, बट दूसरी तरफ कंफ्यूजन क्रिएट होती है इस बात पे कि एक मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी हों। 2-3 चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं इसमें। आप डजंट मैटर जितने मर्जी आप समझदार हो, स्मार्ट हो, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक यू कैन नॉट एक्चुअली हैव योर जर्नी विद द 2 बोट्स। 2 कश्तियों में आपका सफ़र नहीं कंप्लीट होता, आप कंफ्यूज रहते हो। मोहसिन नकवी साहब की बहुत पॉजिटिव लोग बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर जो उन्होंने बिहाइंड द सीन काम किया है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो सबको पता चल गया। इसलिए सारी गवर्नमेंट चाहती है कि उनको ओहदा दिया जाए जहाँ पे वो मुल्क के लिए कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें। क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज एक्चुअली, बहुत चैलेंजिंग गेम स्पेशली नाउ। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट की मिसाल दे देता हूँ ना, मिसबा उल हक बहुत एनर्जेटिक है, फिट आदमी है, अभी तक फिट है। अब 2 उसको आपने ओहदे दे दिए थे, व्हाट हैपेंड देन? जितना मर्जी, और बीच में रह के गेम को जानते भी हैं। ये नहीं गेम को जान, उनके ऊपर एक ऐसा बर्डन क्रिएट हो गया कि ना वो इधर के रह सके ना उधर के रह सके। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आईसीसी का भी लॉ है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस ना करे, तो व्हाई शुड वी गिव देम अ चांस? व्हाई वी हैव टू मेक द थिंग ग्रे एरिया क्यों बनाते हैं हम? तो ग्रे एरिया को खत्म करने के लिए लेट्स डू अ ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें क्या करना चाहिए हमें, सिंपल सी करना, कोई बंदा आए, तगड़ा बंदा आए जो मैनेजमेंट करे और आके 3-4 साल का जो भी टेन्योर है वो उसको पूरा करे, और उसमें आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट स्टेबल हो जाए, उसकी जो नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड आउट हो जाए। इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। मोहसिन नकवी साहब अगर पीसीबी के चेयरमैन आते हैं और वो दूसरा ओहदा नहीं छोड़ते, वो दूसरा छोड़ दें, आई थिंक ही विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिगर पिक्चर देखनी है और उनका डिफरेंस वहां चाहिए, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ही शुड put all the energy then there rather than here. अच्छा सर, इसमें ये भी है ना कि जैसे अभी राणा साहब बता रहे थे, क्योंकि आइन का उनको सारे का सारा उसकी सब बारीकियों से वाकिफ हैं कि आईसीसी में एक शख्स चला गया, अगर कोई बीओजी का मेंबर चला जाता है, कल कलाओं को बीओजी का एक मेंबर नाराज हो जाता है, वो उठ के आईसीसी के पास कंप्लेन ले जाता है, जैसे आपने कहा आपने क्यों ग्रे एरिया छोड़ते हैं, फिर वो उसको कौन रोकेगा? फिर हाँ साहब छोड़ो ना, आप क्यों आईसीसी को नहीं पता? हाँ, ये तो हम ही बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं ना कि उनको आईसीसी को नहीं, आईसीसी को पता है कि वन ऑफ द गाय ही इज सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और मिनिस्टर व्हाटएवर, बट ही इज आल्सो चेयरमैन। आपका क्या ख्याल है कि अगर वो आंखें बंद भी कर लेंगे, राइट टाइम पे आके आपको ऐसा पकड़ेंगे, आपको आप सोच भी नहीं सकते। यू गिविंग देम अ चांस ना। बट मुशी भाई, जब हम आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी को अच्छी तरह से पता है, मतलब आईसीसी ने जिम्बाब्वे पे बैन लगाया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, आईसीसी ने श्रीलंका को वार्निंग दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। इंडिया और पाकिस्तान के बोर्ड में जितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो सबको पता है। आवर पेट्रन इन चीफ इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या हो सकती है कि जो फाइनल वीटो है, जो 2 आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स देने हैं जिसमें से एक चेयरमैन बन जाता है, मतलब हम तो कहते हैं इलेक्टेड है बट सिलेक्टेड ही होता है, और ये सबको पता है, ये तो हम आंखें बंद की नहीं है हमने। तो ये तो सारी चीज़ें आईसीसी को पता है, बट आईसीसी ने उधर किया हुआ मुँह। इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, टूर नहीं करती, दे से पॉलिटिकल, हाउ कैन वी हेल्प इट, वी कांट से एनीथिंग। तो उन्होंने तो हमें, मुझे लगता है पाकिस्तान को और इंडिया को तो माफ़ी दी हुई है इस बात की। आई थिंक इंडिया का थोड़ा सा हमसे बेहतर है सिस्टम। आई एम सॉरी टू से दिस, वो इसलिए कि उनके अंदर पॉलिटिकल कोई सिचुएशन चल रही होगी। अनुराग ठाकुर वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ही वाज मिनिस्टर एंड अ पार्ट ऑफ बीसीसीआई फॉर अ वेरी लॉन्ग पार्ट, है ना, ही वाज एक्टिंग मिनिस्टर एज वेल एट दैट। अच्छा, यस, अगर ये है तो फिर देखें ना, फिर वो बात वही आ जाती है कि फिर दो रूल बनते हैं ना। वो पाकिस्तान, व्हाई शुड वी गिव चांस टू एनीवन? ट्रू, अगर वो गलत है, इंडिया गलत है, तो हम क्यों गलत हों? बस दोनों गलत तो नहीं ना हो सकने चाहिए। हम ये देखें, आईसीसी को मौका दे देते हैं कि द एंड ऑफ द डे वो पकड़ तो सकते हैं ना, किसी बात पे पकड़ सकते हैं। आपने अपनी गर्दन पतली कर ली तो हम इंडिया अगर थोड़ा सा तगड़ा है, चलो फाइनेंशियली उनकी थोड़ी सी चलो कम्युनिकेशन ज्यादा है, या जो व्हाटएवर यू कैन से,
मगर इट डज नॉट मीन कि हम अपने घर को सिर्फ इसलिए ख़राब करें कि वो करें तो हम भी कर सकते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव, हम कहते हैं वो कर सकते हैं, उनके बॉलर को उन्होंने बैन नहीं किया, हमारे बॉलर को बैन कर दिया। हम अपने बॉलर को बैन होने ही क्यों देते हैं? बिल्कुल, हम ऐसा सिनारियो की क्रिएट करते हैं कि हम क्यों ना वर्कआउट पहुंचने क्यों देते हैं, पहुंचने क्यों देते हैं? तो आई थिंक हमें अपनी, कहते हैं ना, यू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, फॉरगेट अदर पीपल व्हाट दे डूइंग। जब आप अपनी गाड़ी को इशारे पे रोकने लग जाएंगे ना, तो आप लॉ को और अपना फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फाइन नहीं आएगा घर पे अंदर, कोई आपको पुलिस वाला पकड़ नहीं सकेगा, मौका नहीं दे रहे ना, मौका नहीं दे रहे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लेट्स मेक थिंग्स वेरी सिंपल। जो रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलेंगे, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर उम्मीद है कि हमें कोई कल कोई आंखें नहीं दिखा सकता, या हमें कोई वो कहते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता हमारे ऊपर। और हमें क्या पता, और बेहतर इंसान कोई और मिल जाए, कोई चेयरमैनशिप के लिए कोई। हमें अभी तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल दिख रहे हैं, अभी तो उन्होंने शुरू करना है अपना काम। उन्होंने पिछली और जगहों पे जा काम किया, वहाँ बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है उनकी, बट अभी तो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट एन इजी जॉब, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट एट ऑल एन इजी जॉब। बट रूल क्या कहता है, आईसीसी का रूल, दिस इज 2.4D ICC article rule. It says must manage its affairs autonomously and ensure that there is no government or other public or quasi-public body interference in its governance, regulation or administration of cricket in its cricket playing country, including in operational matters, in the selection and the management of the teams, and in the appointment of the coaches and support personnel. वही बात आ गई, सारी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाली वही बात वो जो उन्होंने की थी, राणा साहब ने की थी, अब वही बात हम उसको रिपीट ही दोबारा कर रहे हैं। ये बात तो वही है, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, इंटरफेरेंस तो है ना। अब अगर ये देखा जाए कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि जी एक हमें एक्सेस मिल रहा है कि वो जो कि आपने बताया, एविडेंस दिया है, इंडिया में ये हुआ है, ठीक है, अब पाकिस्तान में भी अगर हो सकता है, तो फिर बात तो वही आ गई है कि हम फिर भी ग्रे एरिया रख रहे हैं, और ग्रे मतलब गिविंग पीपल चांस, यू नेवर नो व्हाट हैपन। क्या कल आईसीसी को थोड़ा गुस्सा चढ़ता है या इंडिया उसको कहता है कि जी खींच दो इनको, तो कहीं ना कोई तो कर सकते हैं ना हम। बिल्कुल, तो हमने अगर एक लूप होल दिया हुआ है तो उस लूप होल पे फायदा यहाँ से भी शोर मचना शुरू हो सकता है ना जब आप हारेंगे। तो अगर खुदा ना शोर मचने से ज्यादा हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर थोड़े दिनों बाद अपने बोर्ड से मसला हो जाता है, तो शोर तो बाहर से भी मच सकता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक में हम आपको बताते हैं कि कहां कहां शोर और क्या क्या मच सकता है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। पीएसएल के मैचेस पर बात चल रही है, और आज क्या वाकई कराची कुछ करेगा या फिर कुछ नए खिलाड़ियों को तो नहीं खिलाएगा? आज आपका क्या ख्याल है? कराची आज ये करेगा कि घर जाएगा, बिकॉज कराची किंग्स जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं कराची किंग्स की, शान मसूद ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटिंग उनके लिए सीज़न गया पीएसएल का, बट आयरनी है मुशी भाई कि पाकिस्तान टीम के दोनों फॉर्मेट के कप्तान और उन दोनों की टीम्स बाहर हैं पाकिस्तान सुपर लीग से। व्हाट आइडिया शुड बी टेक आउट फ्रॉम दैट? वेल, आई थिंक क्रिकेट वाइज देखा जाए तो ये हम पीएसएल की परफॉर्मेंस को हम बार बार कहते हैं डिक्टेट नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है ना। यहाँ का फेलियर, यहाँ की कामयाबी का मेयार ही पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ओके, इनको बनाया कैप्टन, किसी सोच समझ के बनाया, किसी ने भी बनाया, वी शुड गिव देम अ चांस, सिंपल इज दैट, वेरी क्लियर ऑन दैट। आप पीएसएल के 4 मैच हार जीत जाते हैं या हार जाते हैं, इट डज नॉट मेक यू नो लाइक अ डिफरेंट मैन। हाँ, उनकी जो अपनी फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंस है उस पर जरूर कंसिडरेशन होएगी कि वेट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या इसमें शान ने अच्छा नहीं खेला, खुद भी परफॉर्मेंस नहीं की, उसका इंटेंट वो नहीं रहा, प्लेयर अच्छा है, बड़ा प्लेयर है, शाहीन से वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जो क्रूशल टाइम पे शाहीन करता है। इट कैन हैपन टू एनीवन, बट द एंड ऑफ द डे यू नो लाइक मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, और ना इन लड़कों के ऊपर डाउट आना चाहिए, क्योंकि अनकरीब ये पीएसएल ख़त्म होना है, उसके बाद जो र्यूमर्स हैं वो उनके गर्दिश करे उनके दिमागों के अंदर, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि वो डिसीजन करते हुए घबराएंगे कि हार ना जाए, फलां ना हो जाए, तो जो हमने आगे निकलना होता है वो पीछे जाने की शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल।
सो आई थिंक लोग क्या कहेंगे कि अगर मैं आते ही मैच हार गया तो पीएसएल में भी मैच हारा हूँ. नाउ दिस इज अ टाइम टू मेकिंग अ ग्रेट कम्युनिकेशन हूएवर द स्टेक होल्डर्स, पीसीबी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, whoever, seriously we don't know who the stakeholders we don't know. See, this is the problem. I mean, Wahab has got a great अब उसके पास सबसे ज्यादा उसका ही रोल बनता है कि ही शुड स्पीक टू द कैप्टन और उसको बताया कि जी ये है, आप लोग घबराए ना, हम इकट्ठे हैं, आपकी ये परफॉर्मेंस जो हम वो वी डोंट कंसीडर नहीं करनी चाहिए ना कैप्टनसी के ऊपर. हाँ, क्वेश्चन मार्क, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉर पीएसएल, बट वी शैल सी कि अब होना क्या है, क्योंकि आगे क्या इसको लेते हैं. क्या पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर इनके ऊपर डिस्कशन होगी कि दोबारा हम रिव्यू करेंगे कि यार इनको हटा दो. जब लड़के को खेलना आ जाता है, जब बाबर को कप्तानी थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है, तो हमने उसको थैंक यू वेरी मच. अब शहीन को 4 मैचों के बाद हमने माइंडसेट चेंज कर दिया. वही शहीन है जो 2 साल तक कह रहे थे व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ ग्रेट गाय, यू नो लाइक अच्छे डिसीजन करता है. अब 4 मैचों की खातिर आप उसको निकाल के परे कर दें तो ये मुनासिब नहीं है. आई थिंक वी शुड गिव देम अ गुड रन एंड उसके बाद रिव्यू किया जाए कि क्या है, क्या बनता है. बिल्कुल ऐसे अभी जैसे कराची और लाहौर का जिक्र किया ना सवेरा ने, तो वो एक फौरी तौर पर शेर ज़हन में आता है. वो है तो एक पल में हम वहाँ से उठे बैठने में जहाँ ज़माने लगे, तो लाहौर कलंदर वाले में 1 माह में हम वहाँ से उठे यहाँ पे बैठने में इनको 6-7 साल लगे. क्या अहमद साहब, जैसे ये लोग क्या कहेंगे. 4 मैचेस आप मुल्तान सुल्तान्स के साथ जब आपने कहा कि हारे लेकिन उसके बाद जीत गए, पाकिस्तान टीम के साथ रहे, मुख्तलिफ मुल्कों में आपने कोचिंग की, ये जो लोग क्या कहेंगे ये पहलू जो है किस हद तक ड्रेसिंग रूम तक होता है, और जब आप मुसलसल हार रहे होते हैं क्या ये बाहर की आवाज़ें असरअंदाज होती हैं? 100%. क्यों नहीं होती. आपके डिसीजन मेकिंग में डाउट क्रिएट कर देते हैं. आज जो हमारा इकॉनमी या हम लोग पिसते हैं, फैमिली में पिसते हैं, शादियों में पिसते हैं, क्यों पिसते हैं कि लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. डिसीजन मेकिंग हमारी थोड़ी होती है. लोगों को सामने रख के जब आप फैसले करते हैं ना, एज ए नेशन, एज ए करैक्टर, एज ए पर्सन, इंडिविजुअल, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते ज़िंदगी को सही तरीके से. आप अपना फेलियर और सक्सेस जो कामयाबी होती है उसको तभी मैनेज कर सकते हो जब आप, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनो. इतना तगड़ा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के कहो नहीं भाई मुझे ये सूट करता है, मैं उनका नहीं कर सकता. अब जो आपने बात की ड्रेस रूम तक आती है. 4 मैच जब हारे, क्वेश्चन मार्क तो आए कि यार हम गलत क्या कर रहे हैं. मीडिया वाला कह रहे हैं जी कि मुश्ताक अच्छी कोचिंग नहीं कर रहा है, एंडी फ्लावर को सैक करना चाहिए, रिजवान की कैप्टनसी ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं. उसमें सारा रिव्यू करके आपने देखा तो एक चीज़ समझ आई कि हम लैग कर रहे हैं 5वां बॉलर खिलाने के लिए. अब वो 4 मैचों के बाद हमने गिव अप नहीं किया. हाँ, टीम को टूटने नहीं दिया, टीम को कोनों में नहीं जाने दिया, लड़कों को कोने में नहीं जाने दिया. ये हम कर सकते. उस वक्त का एनवायरनमेंट ये था कि उस वक्त लड़कों को कोने में नहीं जाने देना कि उसका कसूर है, उसकी वजह से हार गए, वो सही नहीं कर रहा. ये चीज़ को बचा लो आप, और ये चीज़ को बचा के आप ये देखो कि गलती कहाँ से हो रही है. अगर आपको गलती लग रही है कि हम 7-8 बैट्समैनों से जा रहे हैं और एक बॉलर हम शॉट्स खेल रहे हैं, इसकी वजह से वो क्रूशियल मोमेंट हम नहीं जीत रहे, ओके, लेट्स ट्राई टू प्ले जेन्युइन 5 बॉलर्स एंड सी 6 बैट्समैन खिलाएं और देखते हैं क्या होता है. विकेट कीपर बैट्समैन आपका 7वां हो ही जाता है, तो आप देखते हैं कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कॉम्बिनेशन करते. आपने वो किया, क्लिक हुआ. क्योंकि क्लिक होना क्यों है, क्योंकि आपने लड़कों को डाउट क्रिएट नहीं करने दिया. और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको. मुश्ताक अहमद तब ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करेगा जब वो अपनी जॉब के चक्कर में होगा, जब वो अपनी जॉब से नहीं होगा कि मुझे निकाल देंगे, मैं क्या करूं, मैंने क्या करना है, किस पे डालनी है, किस पे. जब आप ऑनरशिप लेते हो एज ए मैनेजमेंट, एज ए कोच, कि नहीं मुझे संभालना है, जब आप इस चक्कर में पड़ते हो कि फेलियर को मैंने हैंडल करना है, आई शुड बी द फ्रंट, मैं फ्रंट मैन होना चाहिए. प्लेयरों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाती है. वो आपकी गलत बात को भी बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, और फिर आपने क्या करना होता है. यू कैन नॉट मेक ए डिफरेंस व्हेन यू बिकम अ जॉब सीकर. सिंपल सी बात. अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना बनाए, किसी को किसी का मोहताज ना बनाए. सब कुछ अल्लाह से होता है, मगर इसके बावजूद दुनिया के इसबाब के मुताबिक देखा जाए, पीपल गो रॉन्ग व्हेन दे स्टार्ट वंडरिंग अबाउट देमसेल्फ, और वो फिर एनवायरनमेंट भी खराब करते हैं और एनवायरनमेंट को ठीक भी नहीं करते, बिकॉज दे थिंकिंग टुमारो. एंड टुमारो, कल किसी ने क्या देखा, आज के मुकाबले में जो आपको जॉब दी गई है उसके ऊपर अगर आप फिगर आउट करके लड़कों को टूटने ना दो तो 4 मैचों के बाद भी ट्रॉफी जीत सकते हैं आप. बेशक जीत सकते हैं, और वो सामने एग्जाम्पल हमारे सामने है मुल्तान सुल्तान्स की. मगर मुशी भाई, आउटसाइड नॉइज़, क्या आउटसाइड नॉइज़, अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाविये से बात करती हूँ. एक टीम अनाउंस होती है वर्ल्ड कप के लिए, 2 साल पुरानी बात, और अचानक से आउटसाइड नॉइज़ इतनी क्रिएट होती है इस टीम को लेकर कि फिर से टीम बदलनी पड़ती है. जो चीफ सिलेक्टर आके टीवी पे उस टीम को डिफेंड करते हैं, वो फिर अगली टीम को फिर से डिफेंड करते हैं और फिर रीजनिंग ढूंढते हैं.
तो ये जो आउटसाइड नॉइज है ये क्या बोर्ड्स के ऊपर इम्पैक्टफुल होनी चाहिए या फिर बोर्ड्स को फर्म होना चाहिए अपने डिसीजंस पे कि हमने ये डिसीजन लिया है और हम इसको बैक करेंगे बाय हुक और क्रुक, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को नहीं लगता तो कोई बात नहीं, दिस इज आवर जॉब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू पीपल नो। यस, अल्लाह का शुक्र है, मैं इसलिए एग्जांपल को थोड़ा सा कह रहा हूँ कि 6 साल मैंने इंग्लैंड के साथ रहा, उनकी प्रोग्रेस को देखा, उसका हिस्सा रहा कि नंबर 6 से नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में बनी। रीज़न क्या थी पीछे? रीज़न पीछे पूरा प्रोसेस था, कंसिस्टेंसी थी, डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी थी कि यार बेन स्टोक को रखना है, क्यों रखना है, किस लिए रखना है, किस फॉर्मेट का प्लेयर है, अभी वाइट बॉल में, अभी टेस्ट का नहीं है, इसको इस तरह ग्रूम किया जाए। आपके 3 महीने उसकी कंसंट्रेशन लगी है उसके ऊपर कि इसको कहाँ पे खिलाना है। जब उसको सोचा गया, समझा गया कि पोटेंशियल है, ही कैन बी ए मैच विनर, इसको लेके ग्रूम किस तरह करना है, आपके 3 महीने लगे सारे स्टेक होल्डर्स के, उसके बाद डिसीजन लिया, फिर 6 साल वही खेलेगा लड़का। तो क्योंकि जब हम करते हैं इमोशनल डिसीजंस, ये मुझे पसंद है, हाफिज इमरान साहब पसंद है, ये आ जाए, मुझे ये मुश्ताक अहमद पसंद नहीं, इसको निकाल दो, ये इस तरह थोड़ी चलता है। आप पीएसएल की 2 परफॉर्मेंस के ऊपर, मैचों के ऊपर लड़कों को रख लें, 2 मैचों के फेलियर के ऊपर अपने लड़कों को निकाल दें, इट डज नॉट क्रिएट ए ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। आपकी टीमें तब बनती हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली बाहर बैठे तो नए लड़कों को पता है कि मौका मिला है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम फेल भी हो जाते, बेंच पे हम ही बैठेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस के साथ उनको निखारा गया, परखा गया। 4-1 से जीत गए अभी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, वाइट मतलब वो जो लास्ट वो जो मैच था उसमें तो इनिंग से जीत गए। अब आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लें, सारी टीमों को हम उठाते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के पीछे प्लेयर क्या करें। आई एम सॉरी, आई एम नॉट बैकिंग द प्लेयर्स अप। मुझे बताएं कि कौन बंदा आता है, किस, हमें कितनी दफा नहीं पता किसने आना है। बिल्कुल, अभी भी देखे ना मोहसिन नकवी के साथ उनके हम कितना हक में बोल रहे हैं कि वेरी पॉजिटिव मैन, ही विल मेक अ डिफरेंस, बट वी नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, he'll be there for a longer run or not। अब न्यूजीलैंड सीरीज सर पे आई हुई है, आप जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदों को रखें, 4 साल 5 साल का टेन्योर दें। देखें सवेरा लोग बदलते रहते हैं, आपका सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, आपकी थ्योरी नहीं बदलनी चाहिए, आप देखना, आपने एक जोड़ के जोड़ का एक प्रोसेस बना दिया, उसमें कभी मैं आऊँ, शाहिद अफरीदी आए या ना, हाफिज साहब आए ना, आप मिस करें, मगर प्रोसेस का पता है कि ये फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन है इस शो के, इस शो के फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन को हम बनाएंगे, उसके ऊपर हम वेरिएशन करेंगे, मेहमान आते हैं चले जाते हैं, सब कुछ होगा, मगर ढांचा बना दिया, फर्मा फिट हो गया ना। पर पीछे जितने भी कामयाबी का राज क्या है, पीछे जो टीम नजर नहीं आ रही, उनका पता है कि ये करते हैं, ऑल्दो लेट आते हैं, हमसे भी लेट आते हैं, मगर ये बिलाल को, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनको क्यों शाबाश देते हैं हम? क्योंकि दे वर्क रियली हार्ड। अगर ये चेंज हो जाएगा, हर तीसरे दिन चेंज हो जाएंगे, तो हम क्या प्रोग्राम कर सकेंगे? हमें तो पता ही नहीं होगा, हम फ्रस्ट्रेशन में गलत बात करेंगे। सो क्रिकेट इज द बिगर पिक्चर इन पाकिस्तान। So you have to have a great management. Yes. आपका चीफ सेलेक्टर सॉलिड होना चाहिए, आपका हेड कोच सॉलिड होना चाहिए, आपका चेयरमैन सॉलिड होना चाहिए, आपका डायरेक्टर ऑफ एकेडमी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर तगड़ा होना चाहिए। ये 4-5 बड़े बड़े लोग बैठ के कहें ये 5 साल का सिस्टम है, हम कल खुदा ना खास्ता रहते हैं कि नहीं रहते, इन 5 सालों के सिस्टम के अंदर हमें फॉलो करना है, जो भी आएगा इसी को फॉलो करेगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। भाई एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नजर आई है, मैं अभी ना अपने देखने वालों को बताता हूँ, अभी देखिएगा, अभी एक चीज़ आपने नोट करनी है, देखिएगा वो कैसे है। मुशी भाई इतनी अच्छी आप लग रहे हैं, ये देखें, ये है ना, ये जो गाड़ी मुबारक के साथ ये ब्लैक है, इधर से ये रंग, ये वाइट है, ये बिल्कुल स्लेटी सा रंग है, ये इसके साथ है, इधर से ये क्या कॉम्बिनेशन है? हाफिज को क्या हो गया अचानक? ये मुशी भाई प्रोग्राम लाइव, ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये मेरा ख्याल आप मेरी बातों में महव हो के मुझे इतना गौर से देखने लग गए हैं। मुशी भाई इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, ये क्या कॉम्बिनेशन बनाया है? I think we should actually be worried about हाफिज साहब। ये हाफिज साहब, ये एकदम आपको ये क्या ख्याल आया? मतलब हम पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर रहे हैं और आपने एकदम मेरे स्लेटी वाले बालों को, ग्रे बालों को, दाढ़ी को और कपड़ों को मैच करवा दिया। ये रमजान का प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर? मैं क्या, तो क्या कॉम्बिनेशन बनाया हुआ आपने? इससे ये लगा आपकी बातें नहीं सुन रहे, वो आपको देखे जा रहे हैं बस। सिर्फ टीम का कॉम्बिनेशन नहीं आप बनाते, ये कैसे कॉम्बिनेशन बना? अच्छा, ये मुझे लगता है कि हमारी बातें नहीं सुन रहे ना,
इसलिए हम पीछे हैं। नहीं, थैंक यू आबिद साहब, ये अल्लाह की तरफ से है। मेरा ख्याल मैच हो गया, ये आपने आपकी नजरें यू नो यू गॉट स्पार्किंग इन योर आईज, तो आपकी आंखों में। मगर ओवरऑल देखा जाए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हाट यू आस्क्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान डू नीड अ कंसिस्टेंसी। मुझे भाई एक एग्जांपल हमें देनी पड़ती है बार बार एग्जांपल, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नेचर वाइज मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा करीब हैं। BCCI एक एग्जांपल है हमारे पास। ऐसा नहीं है वहाँ चेंजेस नहीं हुए, वहाँ भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए हैं। आप ज़रा चेयरमैन और वहाँ पे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट निकालें, सो दे आर चेंजिंग ऑफन एंड ऑफन। बट 100 साल हो गए रणजी ट्रॉफी को होते हुए। हम तो कभी कायदे आज़म ट्रॉफी कर रहे हैं, कभी डिपार्टमेंट्स खिला रहे हैं, कभी रीजन को खिला रहे हैं, कभी रीजन डिपार्टमेंट साथ खिला रहे हैं, कभी डिपार्टमेंट अलग खेल रहे हैं, कभी रीजन मतलब वी आर नॉट इवन कंसिस्टेंट इन आवर डोमेस्टिक सेटअप। हम रणजी ट्रॉफी तो मतलब बाबा आदम के ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी हुई जा रही है। हमारे इतने पुराने प्लेयर्स जो हैं वो रणजी ट्रॉफी से खेलते हुए इधर आए थे, एंड इट इज़ स्टिल रनिंग एंड इट इज़ स्टिल देयर, एंड द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दैट दे गिव टू दोज मैचेस, वो मुझे लगता है कि अपने इंटरनेशनल मैचेस के बाद अगली इंपॉर्टेंस है ही रणजी ट्रॉफी। आपको पता है पाकिस्तान में कुछ खबरों में एक बड़ी चीज़ मशहूर हुई थी, एक स्कूल का बच्चा दिल्ली मुंबई में उसने 300 रन कर दिए। 300 एक बच्चे ने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले की आज भी मुझे पार्टनरशिप याद है कि दोनों ने पता नहीं 500 रन कर दिए। 500 हाँ। अभी छोटी छोटी उम्र में 300 स्कोर कर रहे हैं। किस बॉल से कर रहे हैं? रेड बॉल। 2-2 दिन की क्रिकेट हो रही है। आपका सिस्टम तगड़ा है। आपका श्रीलंका में आप उठ चले जाएं, आज भी उनका सिस्टम के अंदर है कि हर स्कूल के अंदर, हर क्लब के अंदर वाइट किट के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है, वाइट क्रिकेट के साथ। क्योंकि वाइट क्रिकेट एक्चुअली मेक आपके, अगर वाइट कपड़े तगड़े हो गए ना तो फिर आपको कलर कपड़े पहनने में कोई शर्मा नहीं आएगी, कोई मैनेज करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो सिस्टम आपकी बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले दिनों में नदीम खान, क्योंकि मैं थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं बलूचिस्तान की कोचिंग कर रहा था, मैं उसको 2-3 बंदों को बहुत क्रेडिट देता हूँ। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, हमने वो कैंप देखा। नदीम खान ने कोरोना के अंदर बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया, फिर उसने एक सिस्टम बनाया। अब उसको पूरा उसने जान मार के सिस्टम बनाया। उसके सिस्टम को आके एक बंदा आता है, मुश्ताक अहमद आता है, XYZ कोई भी आता है, वो आके कहता है नहीं मेरी सोच ये है। This guy is spent 2 hours, 2 years, 2 साल उसने ये प्रोग्राम बनाते बनाते। That is an awesome system. I've gone through it. जहाँ पे हम सिर्फ स्कोर देख के नहीं वो करेंगे कि हाँ जी इसने सेंचुरी की है तो ये अच्छा बैटर है। उसमें पूरी ग्रेडिंग सिस्टम है ना कि क्या कंडीशन है, किस किस्म के बॉलर्स थे, किस तरह की पिच थी। There's a complete grading system to that system. I've seen that. उस सिस्टम को फिर उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को इतनी इज्जत मिली कि दे स्टार्ट लिविंग इन 5-star होटल्स, दे स्टार्ट मतलब जहाज़ों में ट्रैवलिंग होना शुरू होगी, ट्रेनों की जगह जहाज। आपका जो डेली अलाउंस है वो कितना कर दिया, आपकी सैलरी ठीक ठाक हैंडसम सैलरी एकदम इंजेक्ट की गई डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसके अंदर लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि जो यू नो घर के कई हर बंदे ने पाकिस्तान नहीं खेलना, मगर वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई, मगर PCB ने ये कोशिश करके कि प्लेयरों को कोई फकदान ना हो फाइनेंशियली, उन्होंने मैनेज किया। एकदम क्या होता है, शफल आता है, चेंज होती है, पीपल चेंज, थिंग्स चेंज। Where we can end up like that? हमें तो फिर पता ही नहीं चलेगा सिस्टम कैसे बनता है। इंग्लैंड का सिस्टम देख लें, सारे जितने भी लोग हमारे क्रिकेटर्स खेलते रहे काउंटी क्रिकेट, सिस्टम आज तक चेंज नहीं हुआ। 100 ओवर से 90 ओवर कर देंगे, 90 ओवर से 95 ओवर कर देंगे, मगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ कि 400 के ऊपर इतने पॉइंट है, फलां पॉइंट है। एकदम मुझे एक ख्याल आता है रात को, मैं सुबह पावर में आता हूँ और वो ख्याल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे पता नहीं चलता कि मैं 20 साल पुरानी जो चीज़ों बेसिक्स को ना तोड़ के एकदम उखाड़ के परे कर देता हूँ। इसलिए बड़ी सिंपल, अगर इसको छोटी बात करें और इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी में जाएं, इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी है यू स्टे ऑन बेसिक्स, यू गेट बिकम सक्सेसफुल। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स तगड़ी होंगी तो यू कैन गो फर्दर। बगैर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी प्रेडिक्शन भी सही होगी। तो जल्दी से आज की प्रेडिक्शंस जरा जो वो हम जान लें। सबसे पहले तो कल क्या क्या प्रेडिक्शंस थी, कल एनालिस्ट प्रेडिक्शन उस पर नज़र डालते हैं, क्या है प्रेडिक्शन टेबल इस वक्त एनालिस्ट का, और फिर आज की प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की क्या प्रेडिक्शन की? I think Savira I go with Multan Sultan. Lahore Qalandar or Quetta Gladiator, I go with Lahore Qalandar. Moving on towards you, PJ Mir साहब. Islamabad. Okay, और दूसरा? Lahore Qalandar. Yeah, your words. Lahore Qalandars और Islamabad United. Multan Sultans and Quetta Gladiators. Multan Sultan and Lahore Qalandar.
दोनों ही हार गए। तो मुशी भाई अच्छा मैं सोच रहा हूँ, तब से सोच रहा हूँ कि आप ये मेरे ड्रेस के पीछे पड़े हैं। पता है क्या वजह है ये मैचिंग की? ये मैचिंग की वजह है शाहिद अफरीदी क्या ब्रांड जो कपड़ों का, अल्लाह ये उसका मुझे याद आ गया एकदम। अच्छा बड़े आप सियाने। मैं कह रहा हूँ कि ये आपने उनको कम्प्लीमेंट्स नहीं दिए जिनको देना चाहिए था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल आप पीजे मीर साहब भी कह रहे थे, दे क्लोथ इज वेरी गुड, द ब्रांड इज वेरी गुड। वैसे भी जितने भी लोगों को मोटिवेट इसलिए किया जा रहा है रमजान कि आप खरीदें, इसकी जो पैसे शाहिद अफरीदी और दूसरों को जाते हैं कपड़ों के, वो सारे उनके फंड रेजिंग में जाते हैं, फाउंडेशन में जाते हैं। इट्स अ गुड कॉज एंड सेम टाइम इट्स अ ग्रेट ब्रांड, गुड क्लोथिंग, गुड वेस्ट कोट एंड एवरीथिंग एंड मैच माय ब्रेड एक्चुअली, दैट्स व्हाई। क्या बात है। सो गुड क्लोथ्स एंड गुड क्लोथ्स एंड गुड कॉज। और अब जल्दी से आखिरी मिनट रह गया, तो जल्दी हम प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इट इज कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लाला ने पेशावर ज़ल्मी चुनी है आज के लिए। आप बताइए जल्दी से। पेशावर ज़ल्मी, यस। आपने पेशावर ज़ल्मी? हाँ ना, और क्या। मुशी भाई या तो अकेले जीतेंगे या अकेले हारेंगे। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया जोर का जोड़ का। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुशी भाई, एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।